फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन 30 तक देख चुके थे। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन 30 था यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम 31 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हमारी नियोजन अर्थव्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है। ठीक है, तो हमारे जो नियोजन अर्थव्यवस्था है वो किस विचारधारा पर टिका है, ये उदारवाद पर टिका है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 32 कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। उसके बाद क्वेश्चन 33 कह रहा है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। तो भूमंडलीकरण जो टिका है वो उदारवाद पर टिका है। उसके बाद क्वेश्चन 34 कह रहा है, क्वेश्चन 33 था, ये 34 कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो हुआ था वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत कब शामिल हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो 24 और 30 अक्टूबर 1945 को, यानी कि 6 दिन के बाद 30 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत भी शामिल हो चुका था। उसके बाद क्वेश्चन 36 कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, और अंतिम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा दे तो ये है श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, और उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर भीमराव कौन अध्यक्ष थे। तो ये समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 38 की ओर बढ़ते हैं। 38 कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद क्वेश्चन 39 कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है। तो भारतीय विदेश नीति का जो आधार स्तंभ है वो सभी हो जाएगा, यानी कि विश्व की शांति भी है और शांति सह अच्छे, यानी कि सबसे मिला जुला कर रखना, और पंचशील। पंचशील क्या था कि यानी कि चीन के साथ पंचशील समझौता हुआ था। तो यानी तीनों भारत में भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 40 कह रहा है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था वो हुआ था जनवरी 1950 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था। यानी कि कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री था उसके बाद किस पार्टी का प्रधानमंत्री बना था। तो सबसे पहला जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री था वो था मोरारजी देसाई। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 42 कह रहा है कि कौन सैनिक संगठन सोवियत संघ से संबंधित है। यानी कि सोवियत संघ ने किस संगठन की स्थापना की। तो आपको पता है कि 1955 में वारसा पैक्ट की स्थापना की थी। वारसा संधि भी इसे कहते हैं, वारसा पैक्ट की स्थापना की थी। उसके बाद क्वेश्चन 43 कह रहा है कि किस विचारधारा से भूमंडलीकरण संबंधित है। तो भूमंडलीकरण जो संबंधित है वो उदारवाद से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन 44 कह रहा है कि भारत विविधताओं में एकता का देश है, किसने कहा था। तो भारत विविधताओं में एकता का देश है वो नेहरू जी ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। उसके बाद क्वेश्चन 45 कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक जो हैं वो कौन है, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 46 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान में इनमें से तो कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वर्तमान में महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरियस है, याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में आपका ये नहीं दिया हुआ है। तो एंटोनियो गुटेरियस है ये वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव। उसके बाद क्वेश्चन 47 कह रहा है कि सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो था उन्होंने चिपको आंदोलन की आरंभ की। मतलब चिपको आंदोलन का जो नेता था वो कौन था, वो सुंदरलाल बहुगुणा था।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 48 कह रहा है कि लिट्टे एक आतंकवादी संगठन है, तो ये कहाँ का आतंकवादी संगठन है? तो लिट्टे जो है वो श्रीलंका का एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 39 कह रहा है कि 1971 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, तो कहाँ किया था? वो किया था पोखरण में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है कि 50वां क्वेश्चन कह रहा है कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? तो गोवा जो भारत का राज्य बना था वो कब बना था? 1987 को बना था। तो ये बताइए कि आपने जो 31 से 50 तक यानी कि 20 क्वेश्चन कवर किए, ये आपको कैसे लगे? ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।